Hey, hello everyone. Good मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो अगला कंसेप्ट जो हमारा बेसिक एम में जाता है फॉर द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। अभी ये दो चीज़ें जो है जो इस साल हम लोग ये न्यू कंसेप्ट में लेकर आ रहे हैं। अब तक हमने मास लेंथ सब पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक हमें ये एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो एटम इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल जो कि इनडिविजिबल होती है। वी ऑल नो अबाउट ऑल दिस डेफिनेशंस ना। अभी उसके कन्वीनियंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसको कन्वीनियंटली ऑब्जर्व करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई तो यूनिट की ज़रूरत है। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने उसको क्या कर दिया, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने उसके ऊपर एक प्रीफिक्स लगा दिया, सो दैट दैट प्रीफिक्स विल बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ कॉमन रेशियो, जो कि एक सिस्टमैटिक इंटरनेशनल सिस्टम से प्लान किया है। जैसे कि 10⁻6 मेगावाइट्स, 10⁻9 गीगावाइट्स, 10⁻3 किलोवाट्स, देन 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेको। फिर वही यूनिट अगर हम नेगेटिव में जाते हैं, नेगेटिव मतलब क्या है, उसके जो डेसिमल पॉइंट्स के रेशियो में जितने भी ज़ीरो ज़ीरोज़ आते हैं वो नेगेटिव में जाते हैं, तो वो पिकोमीटर है। 10⁻12, 10⁻15 फेम्टो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻3 मिली। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करने की ये स्टैंडर्ड रेशियो है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर इनको सेटअप किसने करवाया, अभी ये भी आपके दिमाग में आ चुका रहेगा कि हु हैज़ फॉलोड ऑल दिस कंसेप्ट, ये किसने बना के रखा है। तो येस, देर इज़ द आंसर फॉर दिस, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। ये एक इंस्टीट्यूशन होती है जो हर एक चीज़ की अपनी अपनी यूनिट रेशियो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इवन बायोलॉजी में अगर देखोगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ डीएनए, और डीएनए का जो लेंथ होता है, उसका जो डायस्पेयर्स होता है, उसका 3' to 5' एंड का, वो भी कंसेप्ट इसी मोलिकुलर रेशियो से बना हुआ है। एंड टू फाइंड दिस, उन्होंने क्या कर लिया, बेसिक कंसेप्ट के थियोरम्स को फॉलो कर दिया। जैसे मान लो वॉल्यूम, वॉल्यूम वी नो दैट, अगर हम मैथ्स में अगर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करोगे तो आपने 8th-9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 2πr³। तो वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। L × L × L, दैट इज़ L³। अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसकी लेंथ के क्यूब के बराबर होगा। सेकेंड थिंग, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, तो मास अपॉन वॉल्यूम है, मतलब कि वो केजीज़ में उसका मास है और वॉल्यूम उसका मिली क्यूब्स में, या फिर डेसी क्यूब में है, या फिर लीटर्स में है। तो ये जो रेशियो है, हमने इनको फॉलो करके, ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ने ये रेशियो निकाल के रखे, ताकि हम जब एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास उसके यूनिट को देने के लिए एक स्पेसिफिक रेशियो होना ज़रूरी है। अब ये एटम्स का यूनिट जब निकाल दो तो उसमें हमारी एक्यूरेसी और सर्टेनिटी, ये दो प्रोसेस भी आते हैं। अभी क्या होती है, देखो यहाँ पे सर्टेनिटी एंड इज़ नथिंग बट, अगर हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करके डिराइव करना चाहते कि येस इट इज़ अ परफेक्ट रेशियो, ये परफेक्ट एक्यूरेट कंसेप्ट हो चुका है अभी, तो उसके लिए हमारे पास दो रेशियोज़ होते हैं। एक होता है प्रिसिशन, दूसरी होती है एक्यूरेसी। प्रिसिशन मतलब क्या है कि नियर बाय, अगर मेरा रीडिंग उस नियर बाय भी आ रहा है, दैट मीन्स आई हैव अचीव समथिंग। दो मैंने पूरा अचीव नहीं किया बट मैं उसके आसपास तो पहुंची, दैट इज़ नथिंग बट द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। सो व्हेन वी आर डूइंग अ प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं जहाँ पे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल रहे हैं, तो पीएच निकालते वक्त मान लो मैंने जो सॉल्यूशन लिया था, अगर वो मैंने ज़्यादा ही डाइल्यूट कर लिया, तो मेरा पीएच ऑलरेडी मेरी टीचर ने मेरे को सैम्पल दे के रखा है एसिडिक वाला, लेकिन मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो मुझे तो पीएच आ रहा है 6 या फिर 5.5, लेकिन वो मैं नियर हूँ, और जो टीचर ने मुझे दिया था वो एग्जैक्टली पीएच 1, 2 और 3 के बीच में था। तो ये क्या है, प्रिसिशन वैल्यू है जो मेरे हिसाब से मैंने उसको डाइल्यूट करके बनाई है। तो दैट मीन्स आई हैव नियर टू द एक्यूरेसी रेशियो ऑफ द मेजर क्वांटिटी। वेर एज जब एक्यूरेसी की बात करेंगे तो वो होगी पूरी अग्रीमेंट, दैट मीन्स जो दिया है उसका वही रेशियो मिला है, दैट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मतलब जो हमने रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन किया था, जो भी गिवन वैल्यू था उसके ही नियर बाय होना चाहिए।
तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन का, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और साइंटिफिकली नोटेशन अगर देखेंगे तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बना के रखा है n इंटू 10⁻⁰ अब ये n क्या होती है, n मतलब नंबर होता है जो 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10 के बीच वाला नंबर कोई भी हो सकता है फिर। और जो स्मॉल n है वो होती है पॉजिटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका एक कंसेप्ट देख लो यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 602 फिर 2 फिर अगेन उस पर कंटिन्यूटी में ज़ीरो जा रहा है, तो अगर मेरे को डेसिमल पॉइंट देना है तो मैं क्या करूँगी, इन सारे ज़ीरोज़ के बाद लास्ट वाला ज़ीरो देखूँगी जहाँ से मेरा डेसिमल पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। फिर वहाँ से उस तरफ से मैं मतलब मेरे राइट हैंड साइड से मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊँगी और मैं ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करूँगी। उसके बाद मैं डेसिमल पॉइंट 6 के बाद लगाऊंगी। तो ये क्या हो गई, मेरी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, दैट मीन्स 10⁻23। तो ये है डेसिमल पॉइंट जब भी, और ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है कि डेसिमल पॉइंट जब भी मूव करता है लेफ्ट इट इज़ पॉजिटिव। इफ़ द डेसिमल पॉइंट मूव टूवर्ड्स द राइट देन इट इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो नेगेटिव रहता है। अगर आपके हाथों के लेफ्ट हैंड साइड से अगर वो डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है राइट से, तो दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और वही वैल्यू अगर नेगेटिव साइड में जा रही है तो वो नेगेटिव है। तो एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल जैसे आपको आएंगे जब हम कैलकुलेशन एग्जैक्टली करेंगे, तो देन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सपोर्ट फॉर दैट आंसर, कि आपको वो समझ में आएगा कि डेसिमल पॉइंट जब दे रहे हैं तो उसके बाद जो यूनिट आ रही है उनको एक साथ ही सबक पढ़ के लिखेंगे तो ईजी जाएगा कैलकुलेशन। बिकॉज ऑफ दैट दिस कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज एक्सप्लेन टू यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी क्लियरली। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज देखेंगे, लॉज में क्या क्या वेरिएशन है, उसमें रेड्यूस वाले सिलेबस वाले भी लॉज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।